बाजार में लगा था दूसरे दिन मजबूती का। मई सीरीज के एक्सपायरी के दिन निफ्टी 9400 के पार निकला। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा जोश एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ा बाजार में जोश। होटल शेयरों में शानदार तेजी, 10 से 12% तक भागे। EIH, रॉयल ऑर्किड के शेयर, ताज जीविका और इंडियन होटल्स में अच्छी खरीदारी। आज सुबह 2020 में हिम्मत ने दी थी होटल शेयरों में खरीदारी की सलाह। PSU का राजा BEML करीब 5% दौड़ा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के लिए अर्जी मंगाएगी। साथ ही कंपनी ने जापान की मेल्को के साथ किया MOU। मेट्रो रेलवे के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने के लिए जॉइंट वेंचर की तैयारी है। चुनिंदा रबर इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की संभावना से एप्कोटेक्स शेयर में करीब 12% का उछाल। नौसिल में भी अच्छी खरीदारी। चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन और रूस से डंपिंग की शिकायत के बाद सरकार लगा सकती है ड्यूटी। तीन प्लांट्स के विनिवेश प्रक्रिया में तेजी से सेल का शेयर करीब 3 सत्रों के में 12% तक भागा। आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में डिसइन्वेस्टमेंट पर फैसला संभव। शिपिंग कॉर्पोरेशन ने विनिवेश पर भी काम शुरू। आवाज ने कल दी थी खबर। आज चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेगा लुपिन। अमेरिका में कारोबार कमजोर बिक्री का नतीजों पर दिख सकता है असर। मुनाफे में 24% की कमी की संभावना। मार्जिन करीब 5% घटने की आशंका। और चौथी तिमाही में TVS मोटर्स के कमजोर नतीजों का अनुमान। आय, मुनाफा और वॉल्यूम्स पर दबाव का अनुमान। सीएट के भी नतीजे आज। मुनाफे में 43% की कमी की संभावना। नमस्कार, आप देखें टीडीएस हॉटलाइन में हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट से डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। और निफ्टी बैंक करीब 19,270 के क्लस्टर में। तो शानदार मूव ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। एक पेनफुल सीरीज की एक सुखद आप कह सकते हैं अंत हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, फिर इस कार्यक्रम में जुड़ने का जो जरिया है। आप मेरे से जुड़ सकते हैं वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र और निफ्टी से, और CNBC आवाज़ से आप सीधे जुड़ सकते हैं। 2-3 जरिए हैं आपके पास, याद रखिए। आस्क आवाज़, MF, कैश और डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और याद रखिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपकी स्क्रीन पे होगा। मेरी ट्विटर आईडी आपकी स्क्रीन पे, वीरेंद्र और निफ्टी, जिसको आप फॉलो करके डेरिवेटिव्स के अपडेट्स देख सकते हैं। अच्छा, सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, पहले थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, फिर देखिए आगे की बात करेंगे। सुबह था बाय, कल के लॉन्ग्स होल्ड। सुबह का टारगेट क्या था निफ्टी पे, याद रखिएगा 9446 9456। मैंने 2 लेवल दिए थे आपको। क्या थे वो लेवल समझ लीजिए। एग्जैक्टली वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल आपने एग्जैक्टली 12 से 1 के बीच में क्या काटा? कल आपने 12 से 1 के बीच में काटा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद प्राइमरी टारगेट जो होता है, याद रखिए, वो होता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मोटा माटी अगर आप देखें तो वो लेवल, आज का अगर आप इंट्राडे हाई देखें तो वो था 9437, वो आ चुका है। और मेरे बैंक निफ्टी का टारगेट था 19,200, वो ओवरशूट कर चुका है। यानी अब मेरे को एग्जैक्टली अब यहाँ पर अपने फ्यूचर्स के ट्रेड को अनवाइंड करके अब दूसरी रणनीति बनानी पड़ेगी, स्पेशली ऑन बैंक निफ्टी। याद रखिए, बैंक निफ्टी में अब हमको आना है स्टॉक फ्यूचर्स पे और स्टॉक ऑप्शंस पे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक दिन में काफ़ी चल चुका है। मानस, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, आपकी अप्रोच क्या होगी इंडस्ट्रीज पे, उसके बाद स्टॉक से बात करेंगे। वीरेंद्र जी, देखिए, लास्ट वीक तक जब हमसे बात हुई आपकी, तो मैंने एक चीज मेंशन की कि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनना शुरू हुए हैं और निफ्टी ने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किए हैं, इसलिए मैं कॉशियस था। लेकिन कल का मूव जब हमने देखा और निफ्टी ने जब जो रेजिस्टेंस था 9200 9250 की रेंज में, तो मेरा समझना ये था कि नहीं, ये एक बहुत ही क्लियर साइन है रिवर्सल का, क्योंकि एक फॉलिंग चैनल है जिसका अपर बैंड निफ्टी ने कल ब्रेक किया है। अब इस ब्रेकआउट के बाद मैं समझता हूं कि आपको कम से कम जो पिछले हाइस देखे थे हम लोगों ने, मेरे ख्याल से 95 84 के आसपास, एटलीस्ट वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो यहां से 100 से 150 पॉइंट की रैली इमीडिएटली देखने को मिलेगी। और हालांकि मेरा समझना यह है कि शायद हमें जो हाइस थे 9500 के आसपास के, वो वापस देखने को मिलेंगे। सॉरी, 9700 के आसपास के, वो वापस देखने को मिलेंगे। तो 300 पॉइंट की रैली एक्सपेक्टेड है करंट लेवल से निफ्टी में। तो अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात करें तो मैं समझता हूँ यहाँ पर खरीदारी करें, 9350 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और पहला टारगेट करीब करीब 9600 के आसपास रहेगा।
और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी सबसे अहम बात है, बैंक निफ्टी ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो शायद 50 डे मूविंग एवरेज होगा, जो कि 20,500 के आसपास है। तो 1000 से 1200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। 18,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओके, याद रखिए अभी मैं दर्शकों से बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले आप याद करिए 12 और 12:30 के बीच में देखिए निफ्टी पे एक अप्रोच लेके चलना हमेशा अच्छा होता है। कल आपको याद होगा मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, चुंबकीय शक्ति। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखिए वो मैग्नेटिक पावर क्रिएट कर रहा है निफ्टी के लिए। कमाल की बात है कि निफ्टी अभी अपने 50 डेमा पर नहीं पहुंचा है और शूट अप किया है बैंक निफ्टी ने 20 डेमा के आसपास से। तो कितना डिफरेंस है, निफ्टी बहुत आगे है लेकिन सुस्त पड़ रहा है, बैंक निफ्टी बहुत पीछे है लेकिन एग्रेसिव है। तो एक ट्रेडिंग स्टॉप प्रोसेस ले लेते हैं, अभी कुछ देर में लूंगा मैं यहाँ पे, अभी ट्रेड चलाइए और दर्शकों से बातचीत करते हैं। अब आज के पहले दर्शक हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मिस्टर पॉल हैं रायगढ़ से। पॉल साहब गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। ओके चलिए, अब ये सौरभ जी हैं नोएडा से अपना प्रश्न पूछने के लिए। सौरभ गुड मॉर्निंग, नोएडा में कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? या हाय विलिन, गुड मॉर्निंग। मैं नोएडा सेक्टर 31 से, तो आई हैव वन लॉट ऑफ एयरटेल जून एक्सपायरी का। अच्छा। 580 का स्ट्राइक प्राइस का, ब्रॉट एट 22.65। ओके, भारती एयरटेल। ओके सर देखिए, भारती ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव दिया, उसके बाद एक इवेंट हुआ, इवेंट को बाजार ने हाथों हाथ लिया। एक स्टॉक अमूमन किसी खबर पे रिएक्ट करता है और उसके बाद उसका एक शुरू होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग, इसका एक कूलिंग ऑफ पीरियड था, आपको उसको समझना चाहिए था। एक दिन में ये स्टॉक अगर आप देखें लगभग 558 से चलकर हाई लगा के आया 603 का, यानी 42, 43, 44, 45 रुपए चलने के बाद 10% के स्विंग के बाद, याद रखिए आज का ट्रेड आपका भले नुकसान में है लेकिन कूलिंग ऑफ पीरियड की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आप मुझे अपने स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए या फिर निकलना चाहिए, क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड का हमें इंतजार करना चाहिए। मानस, अब ये 10 डेमा के नीचे स्लिप हो गया है, इसकी पैरिटी बाजार के साथ जो थी वो अब नदारद है, वो गायब है। क्या करें, अभी एक बार के लिए नुकसान बुक कर लें क्या इसमें? देखिए कुछ दिन